हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा टॉपर एकेडमी में। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर हिंदी के श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है उसके सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक कौन है, तो बाबा भीम साहब अम्बेडकर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उनके पिता का क्या नाम था, तो रामदेव सकपाल या राम किशुन सकपाल या रामजी सकपाल या राधेराम सकपाल। जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनके पिता का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामजी सकपाल। 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। किसे आवश्यक माना जाता है, तो श्रम विभाजन, जन विभाजन, धन विभाजन या जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का, तो श्रम विभाजन। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर आपका श्रम विभाजन। जो आधुनिक समाज है उसके कार्य कुशलता के लिए आवश्यक हमारे क्या है, तो क्या है, तो श्रम विभाजन है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जो है जाति प्रथा, उससे भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख या कोई क्या कारण बनी है, तो प्रत्यक्ष या प्रमुख या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का, तो ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों बना है। क्या है, तो प्रत्यक्ष और प्रमुख। जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना है, तो क्या, तो प्रत्यक्ष और प्रमुख, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, जो मूक नायक है वो क्या है, तो अखबार, पुस्तक या पत्रिका या कहानी संग्रह। तो जो मूक नायक है वो क्या है, तो पत्रिका है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पत्रिका है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 1956 में दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उनका मृत्यु हुआ था 1956 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा, दिल्ली में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। 7 का आंसर क्या होगा, 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनका जन्म स्थान कहाँ है, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म स्थान कहाँ है, बताइएगा। और जो इसका राइट आंसर 7 का होगा, 14 अप्रैल 1891 जन्म हुआ था किन का, तो भीमराव अम्बेडकर जी का, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। कैसा होता है, तो कैसा होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, दूध और शक्कर के मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण, तिल और तंडुल के मिश्रण या पानी और नमक के मिश्रण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर या ज्योति फुले महात्मा गांधी या राजगोपालाचारी की। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 का, तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो किसकी थी, तो भीमराव अम्बेडकर की थी, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो जाति प्रथा या अनुबंध या श्रम विभाजन या दूध पानी। जो हम लोग का समाज है उसे किसकी आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन की। ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रम विभाजन की, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा
प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? जो अंबेडकर जी थे वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ? तो इटली, न्यूयॉर्क, दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण कोरिया। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कबीर, बुद्ध, ज्योति फुले या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, जो बुद्ध भी थे और कबीर और ज्योति फुले भी थे, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जाति पाति तोरक मंडप भाषण और लाहौर कब हुआ? तो कब हुआ? 1942, 1936, 1940, 1938। जो जाति प्रथा, जो जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो कब हुआ? तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो कहानी, निबंध, भाषण या साक्षात्कार है। तो क्या है? तो ये एक निबंध है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक क्या है? तो निबंध है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो द कास्ट इन इंडियन, हु आर शत्रुज या इनमें से सभी। तो इसमें से क्या होगा? 15 का ऑप्शन, तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारे के सारे के किसके हैं? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए या भाईचारे के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का? तो 16 का आपका कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किस भाषा का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। 17 का क्या होगा? तो इसका एनालिसिस ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा एनालिसिस ऑफ कास्ट, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनालिसिस ऑफ कास्ट के किसने हिंदी में रूपांतरित किया? जो अंबेडकर जी का भाषण एनालिसिस ऑफ कास्ट है उसे किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव या किशोरी लाल या मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपका क्या होगा? तो ललई सिंह यादव। ऑप्शन ए हो जाएगा ललई सिंह यादव। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो अंबेडकर जी थे उनका जन्म कहाँ, किस परिवार में हुआ था? क्षत्रिय या ब्राह्मण या दलित या कायस्थ। तो कहाँ हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का जन्म? तो 21 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 19 का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दलित परिवार में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में या निर्वाद में या नारीवाद में या परिवारवाद में। तो जो लेखक हैं उनको कहाँ विडंबना दिखाई दी? तो कहाँ दिखाई दी? तो 20 का जातिवाद में। ऑप्शन ए हो जाएगा जातिवाद में। 21 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? जो अंबेडकर जी हैं उनके माता का नाम क्या था? तो रानी बाई, शीलाबाई, कुंती बाई या भीमा बाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कुंती बाई। ऑप्शन बी हो जाएगा कुंती बाई। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो कब धारण की? 1920, 1916, 1918, 1914। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1916। ऑप्शन सी हो जाएगा 1916 में। तो क्या है? तो पीएचडी की उपाधि धारण की। कौन? तो अंबेडकर जी। 23 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 24 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज हम लोग का कैसा होना चाहिए लेखक के दृष्टि से? तो इसका राइट आंसर, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? जो लेखक हैं वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में है अशिक्षा को, जनसंख्या को या जाति प्रथा को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। 26 नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज की रचना है। किन की रचना है? जो द कास्ट इन इंडियन देयर मैगनीज है वो किन की रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सुखदेव की। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का? तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किन की रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर जी की है, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है लाभदायक, अनुकूल, हानिकारक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का? तो हानिकारक। ऑप्शन बी हो जाएगा, हानिकारक। 28 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश, डुमराव बिहार या गोरखपुर उत्तर प्रदेश या दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, महू मध्य प्रदेश। 29 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, पुरस्कृत भारत या बहिष्कृत भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहिष्कृत भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। थोड़ा गाला खराब है, कोई बात नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? किन्हें जानते हैं? तो किन्हें जानते हैं? तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। जो भारतीय संविधान है उसके निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर। इनके द्वारा ही हम लोग का जो भारत में संविधान चलता है, किनके द्वारा? तो भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा ही। जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो हमारे भारत के लिए संविधान जो लिखे उसी पर आज भी हमारा भारत चलता है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 30 कंप्लीट हुआ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका 30 में से कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह अपना पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।